हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी जो कि कल यानी कि 12 फरवरी को है। एकादशी का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब ये शनिवार या फिर गुरुवार को पड़ती है। तो कल की जो एकादशी है बहुत ज़्यादा विशेष है। जो उपाय बताने वाली हूँ वो भी बहुत ज़्यादा विशेष है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एकादशी के पारण का मुहूर्त भी आप इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी चीज़ कि ये जो उपाय है वो दिव्य चमत्कारी इसलिए हो जाता है। चलिए मैं आगे उपाय के बारे में आपसे बात करूंगी। सबसे पहली चीज़ तो इस उपाय को करने के लिए आपको कोई व्रत रखना आवश्यक नहीं है। एकादशी का व्रत यदि आप रखते हैं तो अति उत्तम, नहीं रखते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बिना व्रत रखे भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। एकादशी पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, एकादशी में यदि भगवान विष्णु का विग्रह आपके घर में है, शालिग्राम जी हैं, तो आप उनकी पूजा आराधना माँ तुलसी के साथ कर सकते हैं। और तुलसी में अकेले जल इत्यादि आप मत दीजिएगा। तुलसी के पत्ते को बिल्कुल भी आज के दिन मत हटाइएगा, उनमें जल भी मत दीजिएगा। लेकिन शाम को दीपक जरूर जलाया जाता है। देसी घी का दीपक यदि आप जलाते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत विशेष ये रामबाण उपाय है। एक चीज़ और कहूँगी आपसे कि एकादशी तिथि में भगवान विष्णु के मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जप करें। विशेष मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पता भी होगा, तो ये काम आप करते रहिएगा। दोस्तों, आज के दिन भगवान विष्णु के पूजा में पीले फूलों का यदि उपयोग आप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। और दूसरी चीज़ कि जैसे गुरुवार के व्रत में आप पीले वस्त्र इत्यादि धारण करते हैं, वैसे ही आज के व्रत में यानी कि ये जो एकादशी है इस व्रत में आप पीले वस्त्र पहने। नहीं व्रत कर सकते हैं तो भी पीले वस्त्र पहने, पीला भोग लगाएं भगवान विष्णु को। और हाँ, ये एकादशी जो है जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी में आप भगवान विष्णु को मखाने की खीर बनाकर तुलसी का पत्ता मिलाकर यदि भोग लगाते हैं तो हर कार्यों में आपको विजय की प्राप्ति होती है। तो ये काम आप ज़रूर करें। दोस्तों, आज के दिन शिवलिंग पे आप यदि समी का पत्ता होता है उसके साथ साथ यदि आप फूल चढ़ाते हैं तो आप जो है किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटते हैं, हारते नहीं हैं, सदा सर्वदा आपको विजय मिलती है। क्योंकि समी वृक्ष के चाहे फूल हुई चाहे पत्तियां, सभी जो है शिवलिंग पे अर्पित करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साधारण शब्दों में इसको वरदान कहा जाता है यदि हम शिवलिंग पे अर्पित करें तो। वैसे ही शनिवार का दिन है, एकादशी का दिन है, तो आज के दिन जो है शिवलिंग पे यदि एक समी का फूल मिल जाता है तो कहा जाता है कि हजारों फूल चढ़ाने के बराबर लाभ जो है एक समी का फूल दे देता है। तो घर में भी यदि आपके शिवलिंग हो तो ये काम आप कल के दिन जरूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पुण्यदायी ये उपाय है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको ये ध्यान देना होगा कि एकादशी तिथि में जब आप भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं तो इसमें मन से, वचन से, कर्म से, तीनों तरीके से शुद्ध होना चाहिए। ना किसी की चुगली, ना किसी की निंदा, ना किसी प्रकार का कोई भी अपवाद वाला काम नहीं करना है। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूँ, एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। ये व्रत बहुत ज़्यादा पुण्यदायी है। व्रत राज इसको कहा जाता है। व्रतों में सबसे बड़े व्रतों में इसका नाम पहले आता है। तो सबसे बड़ा व्रत है, इसके बाद जो है प्रदोष का व्रत कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विशेष उपाय की। तो कल देखिए शनिवार है। शनिवार को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास पीपल वृक्ष में होता है। तो कल शाम को एक दिव्य दीपक जलाना है। दीपक की बात मैं क्या कहूँ, यदि आपने 41 दिनों तक लगातार इस दीपक को प्रज्वलित कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने से इस दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। चाहे आपके ग्रहों की कितनी भी बुरी दशा, अंतर्दशा चल रही है, चाहे आपको किसी की नज़र, बदुआ, हाय या इस तरह के घर में कभी कभी निगेटिविटी हो जाती है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे ग्रहों की दशा अंतर्दशा से जूझ रहे हों या कोई भी समस्या हो, ये दीपक बेहद चमत्कारी दीपक है। इसे कब लगाना है? तो कल शाम को लगाना है पीपल वृक्ष में। शास्त्रों की माने स्कंद पुराण के अनुसार जो है कहा गया है कि शाम को माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का वास पीपल में होता है। वनस्पति शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जब आप किसी पेड़ के माध्यम से किसी देवी देवता की उपासना करते हैं तो वो शीघ्र फलदायी होता है, उसी भांति जैसे हम सूर्य देव की आराधना और पूजा करते हैं। तो करना यह है दोस्तों कि कल जो दीपक आप जलाएंगे वो देसी घी का दीपक होना चाहिए। ये दीपक कम से कम 5 की संख्या में होना चाहिए, 3 की संख्या में होना चाहिए। तो ये दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी गूंथ करके तैयार कर सकते हैं। दीपक में विशेष क्या करना है दोस्तों? तो दीपक में विशेष ये करना है कि आपको थोड़ा सा केसर डालना है।
तो केसर बहुत मतलब घरों में होता भी है, क्योंकि कहा जाता है केसर का प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो हर पूजा पाठ में ही हम करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में यदि हम करते हैं तो उससे जो है हमारे गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। गुरु ग्रह जो है वैवाहिक रिश्ते बहुत अच्छे करते हैं, विवाह में देरी हो रही हो तो वो ठीक करते हैं, और मान सम्मान बढ़ाते हैं, और हमारे धन के आने का जो मार्ग होता है उसे प्रशस्त करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे लाभ हैं। और कल जो है वो आपको घी का दीपक उसके पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। बिल्कुल भी आप सरसों के तेल में ये उपयोग मत कीजिएगा। तो सरसों का तेल बिल्कुल भी प्रयोग में मत लाइएगा। घी का दीपक और जलाना है नारायण के नाम लेते हुए। आप सिर्फ नारायण या फिर माधव, यही 2 नाम जपते हुए आपको दीपक कल का प्रज्वलित करना है। तो ये दीपक आप माधव 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 बोलते हुए यदि जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम की आपको प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा गया है कि कलिकाल में जब मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा तो पीपल वृक्ष के माध्यम से वो नारायण की प्रत्यक्ष आराधना साधना कर सकता है। और कल का दिन बहुत विशेष दिन है, तो इस दिन ये उपाय ज़रूर करें। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि पीपल वृक्ष में जब पूजा आराधना करके आप लौटें तो पीछे किसी भी काम से आपको रुकना नहीं है, ना ही पीछे इधर उधर आपको कहीं भी देखना है। सीधे आपने ये उपाय किया, और उपाय करते हुए आप माधव माधव का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप अपने घर आ सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये प्रश्न करेंगे कि केसर हमारे घर में नहीं है तो फिर हम क्या करें। तो देखिए, केसर यदि आपके घर में नहीं है तो आप हल्दी का उपयोग कीजिए। लेकिन एक चीज़ बता दूं, केसर और जो देसी घी का ही ये उपाय है। तो हल्दी तो मैं ऑप्शन के तौर पे आपको बता रही हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा केसर ही डालिएगा, तभी जाकर इसका पूर्ण परिणाम फल आपको प्राप्त होगा। अब बात करती हूँ कि घर के मंदिर में यदि आप 41 दिनों तक ये दीप प्रज्वलित करते हैं तो मुंह मांगी आपको जो इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। आप इस प्रयोग को करके देख लें। मुझे पता है कि आपके अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि मैंने ऐसे फ़ोन से बात करके 1-2 लोगों को ये उपाय बताया था। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कारी परिवर्तन आया है। तो इस उपाय को आप करके देख लीजिए। आपको ये बातें जो है साधारण लग रही होंगी, लेकिन जब आपको कमेंट में कोई बताता है कि दीदी आपके इस उपाय से हमको लाभ हुआ, तो अब आप परेशान हो जाते हैं। आप पूछने लगते हैं आपने कौन सा उपाय किया, कौन सा उपाय किया। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि एकदम शास्त्रों की जानकारी और एकदम सटीक जो चीज़ें बैठती हैं वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिनका फल आपके जीवन में देखने को मिलता है। एक चीज़ समझिए, आप कोई व्यक्ति जो है एक दिन कोई उपाय करता है, 2 दिन कोई उपाय करता है, तीसरे दिन करता है, तो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ हमारे ग्रहों की वजह से या फिर हमारे पूर्वजन्म के कर्मों की वजह से हमें लेट से लाभ देती है, लेकिन देती ज़रूर है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो घर में 41 दिनों तक ये प्रयोग करें। पीपल वृक्ष में हर शनिवार यदि धन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको अचानक कहीं से धन चाहिए, बहुत ज़्यादा कर्जे में परेशानी में डूब गए हैं, तो बस विश्वास रखिए। मैं यही कहूँगी, क्योंकि इस उपाय को या फिर जो भी उपाय मैं बताती हूँ उसके फेल होने का कोई भी चांस नहीं होता है। बस आपके मन की बातें होती है। आप जितना ज़्यादा देखिए, श्रद्धा डालना आपका काम होता है, मेरा काम सिर्फ बताना होता है। मैं सिर्फ बताती हूँ, श्रद्धा डालकर विश्वास डालकर वो करना आपका काम होता है। तो दोस्तों, कल इस उपाय को कर डालिएगा। चाहे आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, कहीं रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पीपल वृक्ष के नीचे पूजा प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो लोग एकादशी का व्रत किए हैं वो पारण कब करेंगे? पारण का भी एकादशी में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो पारण 13 फरवरी को जो है सुबह 7:10 से 9:15 के बीच आपको पारण कर लेना है। क्योंकि एकादशी में यदि गलत समय से पारण होता है तो फिर उस व्रत का कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। यदि आपने अब तक मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो उस पर भी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो वीडियो आपको यूट्यूब पे लेट से डालती हूँ वो हो सकता है कि फेसबुक पे सबसे पहले पड़ जाए। तो इस उपाय को आप कीजिए और इंस्टा पे और फेसबुक पे मुझे ज़रूर फॉलो करें। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग बाद में कहते हैं कि हमें उपाय नहीं मिल पाया, लेट से मिल पाया, या फिर आप वीडियो लेट से देती है। ये चीज़ सही है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप इस तरह की शिकायतें नहीं करेंगे, क्योंकि समय से पहले आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल ही जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कर ले, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।